गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी के अमाइंस के चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक साइज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी मदद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको 3 अमाइंस दिया है, 4 दिया है और उनको क्लासिफाई करना है। तो ध्यान रखना, अगर NH2 रहे तो वो होता है 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन। NH2 मतलब एक बार सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे NR2 है, मिथाइल को अल्काइल मान सकते हो, तो NR2 है मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हो जाएगा आपको 3 डिग्री। यहाँ भी NH2 है, तो ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन। याद रखना, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमीन, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अमीन। तो NH2 मतलब एक बार सब्स्टिट्यूटेड, NHR मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूटेड, NR2 मतलब 3 बार सब्स्टिट्यूटेड। फिर देखो, ये देख लो, ये NH है और R2 है। R2 NH का मतलब है 2 बार, ये एक तरह से 2 बार सब्स्टिट्यूटेड हो गया। 2 बार सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है ये 2 डिग्री अमीन, यानी कि सेकेंडरी अमीन। तो याद रखना, NH2 1 डिग्री प्राइमरी, NH 2 डिग्री सेकेंडरी, केवल N 3 डिग्री या टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रिएक्शन लिखना है। कौन सा रिएक्शन है देख लो, C2H5Cl का इथेनॉलिक अमोनिया के साथ। अल्कोहल सॉल्वेंट है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा हीट करना, वार्म करना पड़ता है, तो बनता है 1 डिग्री अमीन। क्या मिलता है? 1 डिग्री अमीन। ध्यान रखना है, ये एक तरह से आपको अमाइंस बनाने का मेथड भी है। अल्काइल हैलाइड का अमोनिलिसिस करेंगे। दूसरा है अमोनिलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस फॉर्म्ड बाय विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो देख लो दूसरा पार्ट है बेंजाइल क्लोराइड का अमोनिलिसिस कर रहे हैं। थोड़ा सा हीट कर देंगे, वार्म, तो बनेगा बेंजाइल अमाइन। क्या बनेगा? बेंजाइल अमाइन। और उसको ट्रीट कर रहे हैं 2 मोल CH3Cl से। तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 बार दोनों NH बॉन्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बन जाएगा मिथाइल और मिथाइल। तो ये टर्शियरी अमीन है। क्या है? टर्शियरी अमीन। समझ में आया? बेसिकली नाइट्रोजन का लोन पेयर है, उस पे अटैक करता है, बॉन्ड टूटता है ना। ये SN2 टाइप है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है और दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हाइड्रोजन HCl के साथ HCl बनाता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये। अगला है C4H11N है, उनके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। IUPAC नेम और क्लासिफाई करना है कि इस तरह का आइसोमर्स। देख लो, C4HN का मतलब है हम हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप अंडरस्टूड हो, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उसे, है ना। ब्रांचिंग यहां कर दिए, या आप ये कर सकते हो, है ना, या आप ये कर सकते हो, बहुत सारे होंगे, समझ रहे हो, बहुत सारे हो जाएंगे। तो देख लो, जो NH2 वाला है वो है प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, जो NH वाला है वो है 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन, और जो केवल N वाला है वो है टर्शियरी 3 डिग्री अमीन। थोड़ा IUPAC ने बताए थे आपको, और भी होंगे, आप समझ जाओ क्या करना है, बेसिकली ब्रांचिंग करवाते रहना है। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अमाइन,
यहां देख लो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, यहां देख लो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपको ब्यूटेन 2 अमाइन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर अमाइन रहे 2 डिग्री अमीन रहे 3 डिग्री अमीन रहे तो वो फंक्शनल आइसोमर होगा। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। तो जैसे देख लो आप, अगर हम नंबरिंग कर दे फर्स्ट, फिर आपको सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि एक 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, एक 3 डिग्री अमीन है। अच्छा उसी तरह से अगर हम नंबरिंग करें फर्स्ट और इसको मान लो फोर्थ हम नंबरिंग कर दें, तो फर्स्ट और फोर्थ आपस में है आपको चेन आइसोमर। क्या है? चेन आइसोमर। लो चेन आइसोमर क्यों है? क्योंकि इसमें मेन कार्बन चेन में 4 एटम है, इसमें मेन कार्बन चेन में 3 एटम है, तो ये चेन आइसोमर हो गया। फिर आप बोलोगे फर्स्ट और मान लो इसको फिफ्थ लेवल कर दे, तो फर्स्ट और फिफ्थ आपको पोजीशन आइसोमर है। क्यों पोजीशन आइसोमर है? क्योंकि दोनों में लेंथ ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 ही है, यह NH2 फर्स्ट कार्बन पे है, NH2 सेकंड कार्बन है। तो इसी तरह से और भी करोगे तो यही चीज देखना, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहे तो वो फंक्शनल आइसोमर, अगर लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम रहे और NH2 का पोजीशन चेंज रहा तो पोजिशनल आइसोमर, और अगर लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हो गया तो वो है चेन आइसोमर। ठीक है। फिर अगला देखिए, ये कन्वर्सन करना है, सिंपल सा है, देख लो कैसे करेंगे। पहले केसीएन से सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे, पढ़े हो ये रिएक्शन आप, और फिर LiLH4 से रिड्यूस कर दो, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, ईथर सॉल्वेंट होता है, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। दूसरा है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है, समझ रहे हो? ध्यान रखना, बिल्कुल वही चीज है। एक मतलब बेसिक हम एक जनरल बता देते हैं, एक कार्बन अगर अमाइन बनाना है और एक कार्बन ज्यादा हो तो बेसिकली KCN यूज करते हैं, KCN, तो मिल जाएगा RCN, और वही लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इन ईथर, तो बन जाएगा RCH2 NH2। तो जब भी कोई अल्काइल हैलाइड में आपको CH2 NH2 जोड़ना है तो पहले KCN से ट्रीट करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 का, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर रिड्यूस कर देगा। सिंपल है, ये काफी बेसिक रिएक्शन है। फिर अगला है, आपको बात करें हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड को हम जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, आपको पता होगा RCONH2, ये होता है अमाइड, इसको अमाइड कहते हैं, और इसको ट्रीट करेंगे हम Br2 और NaOH। कुछ बुक्स में इसको शॉर्ट में OBr माइनस भी कहते हैं, आप पढ़े होगे पी ब्लॉक में रिएक्ट करके OBr माइनस बनाते हैं, तो मिलता है RNH2 प्लस कार्बोनेट आयन। खैर उससे मतलब डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन का मतलब है एक कार्बन एटम कम। तो क्या बनाना है? प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन मतलब इसमें 3 कार्बन, तो R हमको मिल गया है, प्रोपाइल है, तो यहां भी R वही प्रोपाइल लगा दो, तो ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। एक कार्बन ज्यादा है ना CONH2 में, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। सेकंड पार्ट देखते हैं, बेंजामाइड है, देखो वो तो वही चीज है, बेंजीन का मतलब R पे तुम फिनाइल लगा दो, R क्या हो जाएगा? फिनाइल, या पीएच यानी कि C6H5, और यहां पे C6H5NH2 यानी कि एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो बेंजामाइड के हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो एनिलीन बनता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये सब बेसिक रिएक्शन से आपको पता होने चाहिए। फिर अगला है, इनको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ में, तो बेसिक में आपको पता होगा कि अल्काइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन लीस्ट बेसिक इसलिए होता है
क्योंकि अगर एल्लीन देखोगे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चल जाता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चल जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम हो जाता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मोस्ट बेसिक देखो, अगर हम अल्काइल में बात करेंगे तो 2 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये फर्स्ट हो गया मोस्ट, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो जाएगा। आप बोलोगे ये आपको पता होगा RnH2 जहां पे R अल्काइल ग्रुप है, अमोनिया से ज्यादा बेसिक इसलिए होता है क्योंकि R एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो अल्काइल अमीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है, तो इसलिए अमोनिया थर्ड हो जाए। और ये तो फोर्थ बता ही दिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे लगता है, क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ पे, भी तो वही कॉन्सेप्ट पे है। तो देख लो इसमें भी कहा नहीं, देखो यहां तो वही एनिलीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। लीस्ट बेसिक तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, अरे यहां इंक्रीजिंग करना है तो ये लीस्ट बेसिक है। इसके बाद हो जाएगा आपको, है ना, ये C6H5CH2NH2, ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि फिनाइल माइनस आई ग्रुप है। ये थर्ड हो जाएगा, अमोनिया थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ हो जाएगा। याद रखिएगा 2 डिग्री में 2 प्लस आई ग्रुप है, तो 2 प्लस आई के चलते इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। फिर देख लो यहां पर एनलीन फिर से लीस्ट बेसिक होगा फर्स्ट, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। तो आपको पता होगा इथाइल वाले केस में जो सीक्वेंस होता है 2 3 1, 2 डिग्री मोस्ट बेसिक और 1 डिग्री लीस्ट बेसिक, 2 2 3 1, तो ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन, मतलब ये सेकंड लीस्ट बेसिक, ये और 2 डिग्री अमीन मोस्ट बेसिक हो जाएगा। 4 का मतलब है मोस्ट बेसिक, 1 का मतलब है लीस्ट बेसिक, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, है ना। रीजन वही होता है, 2 डिग्री आपको 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक होता है, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा डोमिनेट इसलिए होता है बेसिक क्योंकि जो कॉन्जुगेट एसिड मिलता है होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबलाइज होता है 2 डिग्री अमीन में। याद रखना 3 डिग्री अमीन में कोई NH बॉन्ड नहीं होता, तो कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। फिर देख लो आपको मिथाइल के केस में नंबर होता है 213, मतलब 2 डिग्री मोस्ट बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब बाकी इधर देख लेते हैं, एनलीन तो लीस्ट बेसिक इसमें भी होगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। याद रखना जितना ज्यादा नंबर उतना ही ज्यादा बेसिक। तो एनिलीन लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। ये बेंजाइल अमीन है, इसमें भी फिनाइल ग्रुप तो है ही, तो इसमें भी माइनस आई लग रहा है। उसके बाद इनमें सीक्वेंस होता है 213 का, 2 डिग्री मोस्ट बेसिक, 3 डिग्री लीस्ट बेसिक, ठीक है ना। तो याद रखना ये पूरे क्वेश्चन में छोटा नंबर मतलब कम बेसिक, ज्यादा नंबर मतलब मोर बेसिक, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। तो 1 नंबर दे रहे हैं मतलब वो लीस्ट बेसिक है, और 5 नंबर दे रहे हैं मतलब मोस्ट बेसिक है। नेक्स्ट, अमाइन आपको पता है बेसिक होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के चलते, तो HCl के साथ रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपको पता होगा सॉल्ट बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में NH3 प्लस Cl माइनस, एसिड बेस रिएक्शन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो HCl से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा पार्ट भी वही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर HCl से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो बन जाएगा C2H5 होल थ्राइस, फिर N पे H लगा दो प्लस और Cl माइनस। सॉल्ट है एक तरह से, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन हम सॉल्ट की तरह इसलिए एक साथ लिख रहे हैं, कटायन अनायन, ठीक है। तो याद रखना अमाइन प्लस HCl एक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि अमाइन एक बेस होता है
और HCl एक एसिड होता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? एनलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड का मतलब है सारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक्सेस मतलब 3 मोल मान लेते हैं हम। तो पहले दोनों NH बॉन्ड सब्स्टिट्यूट होगा और फिर लास्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर तीसरे मोल पे अटैक करेगा तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप पढ़े हैं सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। N पे प्लस चार्ज हो जाएगा और फिर इसको ट्रीट करोगे सोडियम कार्बोनेट से। तो ये कटायन है, ऑब्वियस है ये कटायन है, तो सोडियम कार्बोनेट के अनायन के साथ कंबाइन कर जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा देख लो आप। अब ऐसा देख लो, PH N CH3 होल थ्राइस प्लस होल ट्वाइस कार्बोनेट। ठीक है, होल ट्वाइस कार्बोनेट, क्योंकि एक कटायन कार्बोनेट पे 2 यूनिट चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका 2 कटायन इसके 1 अनायन से कंबाइन करके ये सॉल्ट बना देगा। तो याद रखिएगा, अगर एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड रहे तो हमेशा बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 3 डिग्री अमीन जो है वो फर्दर रिएक्ट कर जाता है और क्या बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगला है, क्या क्वेश्चन है? एनलीन का रिएक्शन करवाना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बहुत सिंपल तरीका है, देख लो आप। फिनाइल NH2, बेंजोइल क्लोराइड आपको पता है CCl CO, फिनाइल होता क्या है याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसका H इसके Cl से कंबाइन कर जाता है। जब भी कोई अमाइन एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो अमाइन का हाइड्रोजन एसिड क्लोराइड के H से कंबाइन, एसिड क्लोराइड अमाइन का H एसिड क्लोराइड के Cl से कंबाइन कर जाएगा। अब थोड़ा सा बेस डाल दो, बेस कैटलिस्ट की तरह काम करता है थोड़ा सा, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये कंपाउंड है और इसका अगर हम नाम लिखें तो N फिनाइल हो जाएगा बेंजामाइड। N फिनाइल बेंजामाइड है ना। बेंजामाइड में जो एक हाइड्रोजन है वो फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो N फिनाइल बेंजामाइड। बेसिक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अमाइन एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से कंबाइन करके HCl बना देता है और जिसको बेस डाल देता है कि बेस HCl को हटा दे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करे। क्या क्वेश्चन है देखिए, आपको पूछ रहा है C3H9N के डिफरेंट आइसोमर बनाओ। तो सिंपल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर है आपको एक ये हो गया और एक ऐसे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड है 1 डिग्री अमीन, थर्ड है 2 डिग्री अमीन और फोर्थ है 3 डिग्री अमीन। फिर से देख रहे हैं हम कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बना के देख लेना, एग्जाम में जरूर बना देना, लेकिन क्योंकि यहां पर तो आपको हम बता रहे हैं, वहां पे आप कार्बन पे हाइड्रोजन जरूर बना दीजिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उससे देख के। अच्छा, नाइट्रोजन गैस देना है तो याद रखिएगा 1 डिग्री अमीन देता है। 1 डिग्री अमीन नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस देता है। रिएक्शन में बता देते हैं आपको हम, RNH2 1 डिग्री अमीन यानी कि फर्स्ट और सेकंड, RNH2 HNO2 के साथ देता है अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस। तो फर्स्ट और सेकंड देगा, थर्ड फोर्थ नहीं देगा। तो इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री अमीन
नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन, लिखते हैं 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये कन्वर्सन पूछ रहा है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या कीजिए, आप ब्रोमिनेशन कर दो, ब्रोमीन आयरन के साथ। तो नाइट्रोजन NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आपको पता होगा, और मिथाइल ऑर्थो पैरा, तो पैरा तो ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे बन जाएगा CH3 Br NO2। फिर क्या कर दो, Sn प्लस HCl एनलीन बन जाएगा फर्स्ट, NO2 NH2 बन जाएगा सेकंड, NaNO2 प्लस HCl कर दो, डाइल्यूटाइजेशन हो जाएगा, आपको पता होगा NH2 NaNO2 प्लस HCl के साथ N2 प्लस Cl माइनस देता है लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा जो N2 प्लस Cl माइनस है उसको ट्रीट कर दो H3PO2 और वाटर से। ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये NO2 हट जाएगा, ये NO2 हट गया। अब लास्ट में CH3 को कन्वर्ट करना है COH में, तो आप पढ़े हो, उसको ट्रीट कर दो अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कर दो। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, हॉट KMnO4 के साथ हीट कर दो। थोड़ा बेसिक मीडियम बनाते हैं, तो हॉट KMnO4 के साथ हीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोलिन में कन्वर्ट करना है। 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोलिन, तो सेम तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले डाइल्यूटाइजेशन कर दो, हम इसी में सारा स्टेप लिख देते हैं, इसी में सारा स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप है NaNO2 प्लस HCl, थोड़ा लो टेम्परेचर, तो इससे NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। फिर इसको ट्रीट कर देंगे हीट कॉपर और NaNO2 और HbF4, तीनों का मिक्सचर ले लेंगे और हीट कर देंगे। कॉपर NaNO2 और HbF4 के मिक्सचर के साथ हीट कर देंगे तो N2 प्लस Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। मिथाइल तो एज इट इज ही रहना है, तो समझ में आ गया। तो जब भी NH2 को सब्स्टिट्यूट करना होगा बेंजीन रिंग में, डाइल्यूटाइजेशन करो, फिर एप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज कर दो। तो यहां पे पहले डाइल्यूटाइजेशन, फिर HbF4 कॉपर NaNO2 को के मिक्सचर के साथ थोड़ा सा हीट कर दो, तो N2 प्लस Cl माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 के साथ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, एनिलीन को 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। सिंपल है ये भी, एनिलीन को 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। तो सिंपल है, इसमें भी देख लो। सबसे पहले ऑब्वियस है डाइल्यूटाइजेशन करें, पहले ब्रोमीन वाटर यहां करेंगे, पहले ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाएगा, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे, मतलब यहां पर यहां पर यहां पर।
अब दूसरा स्टेप में कर देंगे NaNO2 प्लस HCl, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। और तीसरा में ट्रीट कर देंगे H3PO2 वाटर से, तो हट जाएगा बेंजीन, मतलब N2 प्लस Cl माइनस हट जाएगा। तो समझ में आ गया, ब्रोमीन वाटर से तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, और हमने डाइयूटाइजेशन के साथ साथ H3PO2 यूज कर दिया तो NH2 हट गया, तो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन ही बचा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। देखिए हम बता देते हैं, बता चुके पहले भी, NH2 मतलब 1 डिग्री, NH2 मतलब 1 डिग्री, यहां पर NH है इसलिए 2 डिग्री, NH2 है इसलिए 1 डिग्री, NH है इसलिए 2 डिग्री, यहां पर N है केवल, तीनों सब्स्टिट्यूट हो चुका है इसलिए 3 डिग्री टर्शियरी, यहां NH2 है इसलिए 1 डिग्री। बता चुके हैं NH2 मतलब 1 डिग्री, NH मतलब 2 डिग्री, केवल N मतलब 3 डिग्री। अब इनका नोमेनक्लेचर देख लो, है ना, सिंपल फर्स्ट का ही देख लो, ऐसा है कुछ, है ना। यही ना है, तो 1 2 3 2 प्रोपेनामाइन हो जाएगा, 2 प्रोपेनामाइन। उसी तरह इसमें देख लो, इसमें सिंपल है, ये प्रोपेन 1 अमाइन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, तो NH2 को कार्बन 1 पे मिल गया तो प्रोपेन 1 अमाइन। सब एक ही तरह का, मतलब आप लोग को आता है ना। फिर यहां पर देख लो, N मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, 2 डिग्री है तो N मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, टू मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 पे मिथाइल है और NH2 को कार्बन 2 मिला है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 प्रोपेन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। ये मेटा पे है और NH2 है, तो आपको पता होगा मेटा पे मतलब 3 पोजीशन आ जाएगा, बना के देख लो। नंबरिंग कर दो, तो 3 ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो एनिलीन। बाकी सब भी इसी तरह का है, आपको पता होगा ये सब। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है, यहां आपको डिस्टिंग्विश करना है किससे किसके बीच, मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन, यानी कि 1 डिग्री है और 2 डिग्री अमीन है। तो याद रखना, इसके लिए यूज करते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, 1 डिग्री अमीन को, किसको, 1 डिग्री अमीन को ट्रीट करते हैं CHCl3 प्लस KOH में थोड़ा सा अल्कोहल भी यूज करते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, और थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, तो मिलता है आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका होता है फाउल स्मेल। यही है 1 डिग्री अमीन का बहुत इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट, कि उसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन करेंगे जिसमें क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक QH के साथ फॉर्म करते हैं, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है RNC, जिसका फाउल स्मेल है। 2 डिग्री फाउल स्मेल नहीं देता। फिर देख लो सेकेंडरी टर्शियरी, यहां यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, आप पढ़े होगे NCERT में दिया है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 2 डिग्री अमीन है, वो याद रखिएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। 2 डिग्री अमीन यानी कि सेकेंडरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करता है। 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो हिंसबर्ग से रिएक्ट ही नहीं करेगा। 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। इथाइल अमीन एंड एनलीन, यहां दोनों 1 डिग्री अमीन, तो यहां डाई टेस्ट यूज करते हैं, याद रखिएगा। डाई टेस्ट में क्या होता है, एरोमेटिक अमीन, एनलीन एक एरोमेटिक अमीन है, तो वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, माइल्ड pH 5 to 6 होता है,
हल्का सा एसिडिक, ज्यादा नहीं, डाई देता है। कहता है डाई, जिसका कलर होता है येलो। याद रखिएगा एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ माइल्ड एसिडिक, हल्का सा एसिडिक मीडियम में येलो डाई देता है। और जो एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन है वो डाई टेस्ट नहीं देता। एलिफेटिक अमीन डज नॉट गिव डाई टेस्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन गिव्स डाई टेस्ट। तो जब भी 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन रहे और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन रहे तो डाई टेस्ट रहना। इसको एजो कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, एजो कपलिंग रिएक्शन। उसी से डाई मिलता है, डाई मिलता है एजो कपलिंग रिएक्शन से। फिर देख लो, फोर्थ है एनिलीन और बेंजाइल अमीन। तो दोनों देखो फिर वही कहानी है, एनिलीन में NH2 बेंजीन से अटैच्ड है ना, तो ये डाई टेस्ट देगा। बेंजाइल अमीन में NH2 बेंजीन से नहीं जुड़ा है, बेंजाइल अमीन में जो NH2 है वो बेंजीन से नहीं जुड़ा है, तो ये डाई टेस्ट नहीं देगा। बेंजाइल अमीन में NH2 बेंजीन से नहीं जुड़ा है तो वो डाई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एनिलीन देगा। और लास्ट है एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। तो ये तो ऑब्वियस है 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो क्या देगा, कार्बाइलमिन रिएक्शन। एन मिथाइल एनिलीन आपको क्या है, 2 डिग्री है, तो ये कार्बाइलमिन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, एनिलीन 1 डिग्री अमीन है तो ये आपको कार्बाइल में फॉल स्मेल देगा। एन मिथाइल एनिलीन 2 डिग्री अमीन है तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में ये फॉल स्मेल नहीं देगा। नेक्स्ट, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज लेस देन एट। सिंपल है, देखो याद रखना, पीकेबी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखिएगा। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, पीकेबी कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एनिलीन में आपको कई बार बता चुके हैं, एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाता है। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, तो रेजोनेंस में जाने के चलते वो उतना बेसिक नहीं होता, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो पीकेबी ज्यादा होगा। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सेकंड देखें, सेकंड पार्ट क्या है, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर्स एनिलीन इज नॉट। तो ऑब्वियस है, देखो इथाइल अमीन में 2 कार्बन है, एनिलीन में 6 कार्बन है। इथाइल अमीन में 2 कार्बन है, एनिलीन में 6 कार्बन है, तो एनिलीन में हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है। एनिलीन में 6 कार्बन है ना, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है एनिलीन में, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इथाइल में 2 कार्बन है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज काफी छोटा है। फिर क्या है, इन वाटर विथ एक्सेस फेरिक क्लोराइड। तो देखो मिथाइलमीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर में ये देगा OH माइनस। मिथाइलमीन वाटर से ज्यादा बेसिक है तो वाटर में OH माइनस देता है, और जो OH माइनस है वो फेरिक क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर देगा। जो OH माइनस है वो फेरिक क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर देता है, याद रखना। तो मिथाइलमीन वाटर को बेसिक मीडियम बना देता है, OH माइनस देता है, और उस OH माइनस के चलते FeCl3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। नेक्स्ट, although amino group is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution। हाँ, नाइट्रेशन पे क्या होता है देख लो। नाइट्रेशन में आप क्या करते हो, लेते हो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, तो NH2 को ये प्रोटोनेट करके बना देगा NH3+ ग्रुप। नाइट्रेशन में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है वो प्रोटोनेट होने पे NH3+ दे देगा, जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि -M ग्रुप है,
तो माइनस एम ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। माइनस एम का मतलब है मेटा डायरेक्टिंग। फिफ्थ है एल्डीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन है एल्डीन जो है फिडल क्राफ्ट में हम यूज करते हैं AlCl3 कैटलिस्ट। फिडल क्राफ्ट में कैटलिस्ट हम यूज करते हैं AlCl3, तो एल्डीन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। याद रखना एल्डीन जो है उसके पास लोन पेयर है, AlCl3 एक लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। तो AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो एल्डीन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो एल्डीन कैटलिस्ट से रिएक्ट कर रहा है तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। फिर है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल। तो इसका रीजन है रेजोनेंस। इसका रीजन है रेजोनेंस, सिंपल है। जो एरोमेटिक अमीन है उसके डाइजोनियम सॉल्ट में रेजोनेंस होता है, जिसके चलते वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और गैब्रियल थैलामाइड इज, हाँ, क्योंकि केवल 1 डिग्री बनता है इसमें। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। नो साइड प्रोडक्ट्स, नो साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? गैब्रियल थैलामाइड में केवल 1 डिग्री अमीन बनता है और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। बाकी में थोड़ा बहुत साइड प्रोडक्ट बनने का चांस है 2 डिग्री 3 डिग्री का। इस रिएक्शन में केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए गैब्रियल थैलामाइड को केवल 1 डिग्री अमीन में करते हैं। 2 डिग्री बन भी नहीं सकता, क्योंकि जो है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, एलिमिनेशन कर देगा। ध्यान रखना गैब्रियल थैलामाइड में जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री में वो एलिमिनेशन कर देगा। इसलिए गैब्रियल थैलामाइड में 1 डिग्री मीन किलो बनता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अरेंज करना है बेसिस को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको बताया था उधर पहले, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीकेबी कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम तो पीकेबी ज्यादा। तो अब चेक कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो देख लीजिए ये 4 कंपाउंड है, इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपको ये 2 डिग्री अमीन, तो ये मोस्ट बेसिक, ये सेकेंड मोस्ट बेसिक, ये थर्ड मोस्ट बेसिक, मतलब, और ये लीस्ट बेसिक। ध्यान रखिएगा फर्स्ट है मोस्ट बेसिक, फोर्थ है लीस्ट बेसिक। तो जो लीस्ट बेसिक फोर्थ है उसका पीकेबी सबसे ज्यादा, और जो मोस्ट बेसिक फर्स्ट है उसका पीकेबी सबसे कम, है ना? ऑर्डर आपको बता चुके हैं कि एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा होता है, ये सब पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें भी वही कहानी है। तो देखो मोस्ट बेसिक कौन होगा? मोस्ट बेसिक होगा 2 डिग्री अमीन, तो ये मोस्ट बेसिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और ये फोर्थ, है ना? थर्ड फोर्थ से ज्यादा इसलिए बेसिक है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है प्लस आई ग्रुप है। तो फोर्थ है लीस्ट बेसिक, इसलिए पीके भी सबसे ज्यादा। फर्स्ट है मोस्ट बेसिक, इसलिए पीके भी सबसे कम। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब कौन कौन सा है? एनिलीन, पैरानाइट्रो। तो इजी क्वेश्चन। देखो पैरानाइट्रो मतलब नाइट्रो आपको पता है माइनस एम ग्रुप होता है, तो माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। और पैरा टॉलिडीन है, टॉलिडीन का मतलब है मिथाइल ग्रुप। NH2 के पैरा पे टॉलिडीन है मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल प्लस एम होता है, तो प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, माइनस एम कम करता है। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक है पैराटोलिडीन, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड। पैरा नाइट्रोएनिलीन लीस्ट बेसिक है। और फिर इनमें देख लो एनिलीन, यहां देख लो वही कहानी है, एनिलीन लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में है। और इसमें मिथाइल प्लस आई है, इसमें भी रेजोनेंस में है लेकिन मिथाइल प्लस आई है, और इसमें तो रेजोनेंस में है ही नहीं। तो ये मोस्ट बेसिक, सेकंड मोस्ट बेसिक, और ये लीस्ट बेसिक। तो सब में वही है प्लस आई और रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस होगा हमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और जहां रेजोनेंस होगा साथ में प्लस आई भी है तो प्लस आई के चलते बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सब आप लोग को पता है।
नेक्स्ट गैस फेज। तो गैस फेज तो सबसे इजीएस्ट होता है। गैस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। इंडक्टिव देख लो, तो देख लो ये होगा मोस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको पता है इथाइल प्लस आई ग्रुप है, तो 3 इथाइल में प्लस आई सबसे ज्यादा और अमोनिया में एक भी प्लस आई नहीं है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। ये गैसियस फेज है, इसलिए सिर्फ इंडक्टिव देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो यहां पर OH, NH, NH2 सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जब हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन आपको पता है OH में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाईएस्ट OH इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इन दिस ऑप्शंस। यहां इसमें क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री में एक NH बॉन्ड है, 1 डिग्री में 2 NH बॉन्ड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का 2 डिग्री से ज्यादा होगा। 1 डिग्री में 2 NH बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा से होगा। फिर देख लीजिए सॉल्युबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही देखते हैं, तो जितना NH बॉन्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा। तो देख लो ये मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट बेसिक, सेकंड मोस्ट बेसिक और ये लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक इसलिए क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बड़ा है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हो, यहां क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ये सब। नेक्स्ट है कन्वर्सन। इथानोइक एसिड को मिथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। तो देख लो कार्बन कम है, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करेंगे। तो पहले यूज कर लो अमोनिया के साथ हीट कर दो, तो मिलेगा इथेनामाइड। क्या मिलेगा? इथेनामाइड। और दूसरा कर दो हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो बन जाएगा मिथेनामीन। पहले अमोनिया हीट कर दो तो बन जाएगा इथेनामाइड, और फिर उसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दोगे तो बन जाएगा मिथेनामाइन। तो इजी है ये। नेक्स्ट हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। तो हेक्सेन नाइट्राइल देख लो आप, है ना। तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल है, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो। पार्शियल, पार्शियल इसलिए क्योंकि हमको अमाइड बनाना है। क्या बनाना है? अमाइड। क्यों अमाइड क्यों बनाओगे? क्योंकि हॉफमैन करेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो कार्बन का नंबर कम करना है, इसलिए हॉफमैन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 होल 4 CONH2, और फिर लास्ट में हॉफमैन ब्रोमाइड OBr माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा CH3 CH2 होल 4 NH2 अमीनो पेंटेन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जब भी कार्बन एटम कम करना हो तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। तो पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड बनाए, एसिड अमाइड, और फिर उसका हॉफमैन ब्रोमाइड कर दिए OBr माइनस या Br2 प्लस NOH से। फिर थर्ड क्या है, मिथेनॉल को इथानोइक एसिड में। तो देख लो ये इजी है, मिथेनॉल को हम ट्रीट कर देंगे पहले PbR3 से या SOCl2, फिर ट्रीट कर देंगे KCN, तो बन जाएगा CH3CN, और फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा इथानोइक एसिड। याद रखिएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एसिड अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों कन्वर्सन हो गया। नेक्स्ट इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, वही कहानी है, उसी तरह का। देखो इसको ट्रीट कर दो HNO2 से, तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन कर दो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा इथानोइक एसिड, सॉरी इथानोइक एसिड, है ना। अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिए तो बन जाएगा इथानोइक एसिड। फिर इसको अमोनिया हीट कर दो, अमोनिया हीट कर दोगे तो बन जाएगा एसिड अमाइड, और फिर इसका हॉफमैन ब्रोमाइड कर दो,
तो बन जाएगा मीथेनामाइन। अब देख रहे हो सब में हॉफमैन ब्रोमाइड का यूज हो ही रहा है क्योंकि कार्बन नंबर कम कर रहे हैं, 2 कार्बन से 1 कार्बन, इसलिए हॉफमैन यूज कर दिया। तो अमोनिया है हीट से एसिडामाइड, और फिर ओबीआर माइनस का मतलब है हॉफमैन ब्रोमाइड कर रहे हैं। Br2 प्लस NaOH भी यूज कर सकते हो या ओबीआर माइनस। नेक्स्ट इथानोइक एसिड टू प्रोपानोइक एसिड, तो देख लो फिर से, और वही चीज है, समझ गए, LiLH4 से ट्रीट कर दो तो अल्कोहल बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिर SOCl2 KCN, SOCl2 के बाद KCN, तो बन जाएगा CH3CH2CN, और फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। सब में एक ही तरह का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो CH3 CH2 COH, मीथेनामाइन टू इथेनामाइन, उसमें भी वही कहानी है, समझ गए। सब में रिपीट ही हो रहा है एक तरह से कन्वर्सन। चलो एक सब में रिपीट ही हो रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है, सब में रिपीट हो रहा है। मीथेनामाइन टू इथेनामाइन कर देते हैं। मीथेनामाइन को ट्रीट कर दो HNO2 से, नाइट्रस एसिड तो अल्कोहल, फिर वही चीज होगा SOCl2 KCN, SOCl2 फिर KCN, तो बन जाएगा CH3CN। अब यहां रिड्यूस कर दो हाइड्रोजन निकल से, तो बन जाएगा CH3CH2 NH2। ठीक है, तो सब में रिपीट ही हो रहा है। चलो 7th ही बता ही देते हैं। नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइलामीन में तो सिंपल है, नाइट्रोमीथेन को ट्रीट कर दो FeHCl से, तो बन जाएगा अमाइन, और उसको मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर दो तो मिल जाएगा डाइमिथाइलामाइन। और ये तो रिपीट है ना। प्रोपानोइक इथानोइक तो कर चुके हैं, इस तरह का कुछ खास नहीं है। अमोनिया हीट कर दो, हॉफमैन ब्रोमाइड, फिर अमाइन में कन्वर्ट कर दो, HNO ट्रीट कर दो अल्कोहल, फिर ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिपीट हो चुका है, मतलब कुछ खास नया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रिएक्शंस पता है तो आपसे बहुत इजी हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना है, बहुत इजी है। इसके लिए यूज करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट, याद रखना। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 1 डिग्री अमीन है, वो जो कंपाउंड देता है, पहले 1 डिग्री अमीन को इससे ट्रीट करो, है ना, और फिर डाल दो इसमें बेस KOH, जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्युबल होता है ना। आपको पता होगा 1 डिग्री अमीन का हाइड्रोजन इसके Cl से कंबाइन कर जाएगा और इसमें NH जुड़ जाएगा, वो तो आपको पता होगा, हम बेसिक आइडिया देते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अमीन से पहले ट्रीट करो तो जो कंपाउंड बनेगा वो बेस में सॉल्युबल है। जो 2 डिग्री अमाइन है लो, और फिर बेस डाल दो KOH, तो वो इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल। 2 डिग्री अमीन वही चीज है, एक NH बॉन्ड है तो H HCl से कंबाइन कर जाएगा, बाकी N इससे जुड़ जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट। 3 डिग्री अमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो Cl से कंबाइन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। तो सिंपल है, हिंसबर्ग रिएजेंट से 1 डिग्री अमीन और बेस डालो तो सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, 2 डिग्री अमीन डालो बेस डालो तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, 3 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। केमिकल रिएक्शन का हम एक बेसिक आइडिया देते हैं, क्या होगा। ये तो हम बेसिक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिए, केमिकल रिएक्शन बता देते हैं। सिंपल है, SO2Cl प्लस 1 डिग्री अमीन है तो NHR
ठीक है, ये आपस से कंबाइन कर जाएंगे और इधर बनेगा एच डबल बॉन्ड ओ NHR, है ना। और जो बेस डालोगे वो H माइनस, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा। जो NHR है उसमें जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना NH के बीच, तो ये एसिडिक है, उसको बेस खींच लेगा, इसलिए बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन वही कहानी होगा, एक और R डाल लो, यहां पे भी R आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो बेस में इनसॉल्युबल हो जाएगा। 3 डिग्री अमीन में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसमें रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिंपल है, कई बार बता चुके हैं। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, वार्म कर दो, गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा सॉल्यूशन को, तो मिलता है आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल। ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, बता चुके हैं, सिर्फ 1 डिग्री अमीन, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये लैब टेस्ट होता है 1 डिग्री अमीन का, कार्बाइल अमीन। और 1 डिग्री अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ आइसोसाइनाइड देता है, जो कि फाउल स्मेलिंग होता है। सेकेंड पार्ट डाइजोटाइजेशन, तो डाइजोटाइजेशन देख लो। अगर एरोमेटिक रहा मान लो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है ना, इसको शॉर्ट में BDC कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन अगर एलिफेटिक अमीन रहा, ये तो एरोमेटिक है, एलिफेटिक रहा तो NaNO2 प्लस HCl, तो मिल जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस, और ये अनस्टेबल है तो थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो वाटर डाल दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस दे देगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कई बार बता चुके हैं अब तो आपको याद होना चाहिए। एसिड अमाइड ले लो, है ना, Br2 प्लस 4NaOH, तो मिलता है RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ठीक है ना, ये सब रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर रिएक्शन पूछे तो पूरा बैलेंसिंग कोशिश करना लिखने का, डायरेक्टली केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। तो केवल पूछे राइट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो पूरा कोशिश करना बैलेंसिंग लिखने का। हाँ, अगर कन्वर्सन में रहे तो फिर बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, ये तो बता चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देते हैं। मान लो बेंजीन डाइजोनियम है ना, बेंजीन डाइजोनियम है और फिनॉल ले लो, और मीडियम थोड़ा सा हल्का सा बेसिक कर दो 8 to 10, तो बनता है ऑरेंज डाई। क्या बनता है? ऑरेंज डाई, है ना। तो याद रखना, ये बेंजीन डाइजोनियम का टाइन है फेनॉल के साथ, स्लाइटली बेसिक मीडियम में ऑरेंज डाई देता है, यही एजो कपलिंग है। तो जुड़ गया ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पैरा अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, इसी को कपलिंग कर दिया, एजो कपलिंग रिएक्शन। और ये एन डबल बॉन्ड एन है, ये एन डबल बॉन्ड एन है, वो एजो ग्रुप होता है, और दोनों जुड़ रहे हैं इसलिए एजो कपलिंग। और ये डाई होता है, कलर ऑरेंज होता है तो ऑरेंज डाई। अमोनिलिसिस सीजी है, कर चुके हो। अल्काइल हैलाइड है, उसको अमोनिया
के साथ हीट कर दो तो मिलता है RnH2। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, आपको पता होगा। अमोनिया का लोन पेयर RCl है ना, लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, थोड़ा सा बेस ले लो है ना, हीट कर दो हल्का सा तो RnH3 प्लस बनेगा, OH माइनस H प्लस को खींच लेगा तो RnH2 बन गया। इसका फर्दर रिएक्शन भी करवा सकते हो है ना, अगर अल्काइल हैलाइड और रहे, अगर फर्दर अल्काइल हैलाइड रहे तो 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन देगा और 3 डिग्री अमीन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देगा। वो डिपेंड करता है कि RX का क्वांटिटी कितना है, लेकिन RX का क्वांटिटी कम है तो 1 डिग्री अमीन पे ही स्टॉप हो जाएगा, और RX एक्सेस में है तो ये फर्दर रिएक्ट करके 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे देगा। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन, सिंपल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देख लो है ना। 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं और कोई एसिड क्लोराइड ले लेते हैं R- और बेस ले लिए, तो क्या होगा आपको पता भी है, कई बार बता चुके हैं हम तो है ना। HCl से कंबाइन कर जाएगा और बेस HCl को हटा देगा और बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O R डैश। तो यही है एसिटाइलेशन है ना, सबस्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, सबस्टिट्यूटेड अमाइड। तो एसिटाइलेशन में 1 डिग्री अमीन सबस्टिट्यूटेड अमाइड देता, अमाइड देता, सबस्टिट्यूटेड अमाइड। 1 डिग्री अमीन एसिटाइलेशन में सबस्टिट्यूटेड अमाइड AMIDE देता है। फिर है लास्ट गैब्रियल थैलामाइड, देख लो है ना, N-K+ और उसको RX से ट्रीट करो, और याद रखिएगा ये 1 डिग्री होना चाहिए, और एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक, क्योंकि एरोमेटिक लोगे तो फिर, क्योंकि पता है एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N R और हाइड्रोलिसिस कर दो तो मिल जाएगा RnH2। क्या मिल जाएगा RnH2, और सॉल्ट भी बन जाता है बेंजीन का, वो साइड प्रोडक्ट है, उसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो मेनली गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनाते हैं। एरोमेटिक इसलिए नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर एरोमेटिक के लिए यहाँ पर फेनाइल लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, इसलिए प्राइमरी लेंगे और 1 डिग्री लेंगे। 2 डिग्री 3 डिग्री इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एलिमिनेशन भी हो सकता है, याद रखिएगा, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री ले लोगे तो एलिमिनेशन होकर अल्कीन बन सकता है, इसलिए 1 डिग्री लेते हैं और 1 डिग्री अमीन बनता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री अमीन। फिर से कन्वर्सन आ गया, चलो देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड्स है ना, तो एक एक करके बताते जाते हैं सारा स्टेप। पहले SN प्लस HCl कर दो है ना, पहले SN प्लस HCl कर दो तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा है ना। फिर डाइल्यूटाइजेशन कर दो लो टेम्परेचर पे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर H3PO2 वाटर कर दो तो बेंजीन बन जाएगा, हमने बेंजीन बना दिया। फिर क्या करो, फोर्थ स्टेप में जब बेंजीन बन गया तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर दो, AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए, याद रखना जो AlCl3 लोगे एनहाइड्रस होना चाहिए। और जब टॉलिन बन गया, इससे टॉलिन बन जाएगा, बेंजीन पे मिथाइल जुड़ जाएगा, तो उसको अल्कलाइन केमनोफोर में हीट कर देना, अल्कलाइन केमनोफोर में हीट कर देना, तो लास्ट स्टेप में बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये सब रिएक्शन आप लोग को पता होना चाहिए है ना, हम सारा स्टेप लिख नहीं रहे, हर स्टेप का प्रोडक्ट हम बता दिए हैं बस आप लोग को। फर्स्ट स्टेप में NH2, सेकंड स्टेप में N2 प्लस Cl माइनस, थर्ड स्टेप में N2 हट जाएगा बेंजीन,
फोर्थ में टॉलिन, फिफ्थ में बेंजोइक एसिड। ये सब रिएक्शन आपको पता होना चाहिए अब तो। फिर नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफेनॉल। मेटाब्रोमोफेनॉल तो पहले कर दो, हाँ बताते हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। फिर ब्रोमिनेशन कर दो तो मेटा पे ब्रोमीन आ जाएगा। NO2 माइनस M ग्रुप है तो ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। अब NO2 को वापस रिपीट हो रहा है, SN प्लस HCl कर दो, एनिलीन, एनिलीन बना तो फिर डाइयूटाइजेशन कर दो, लो टेम्परेचर पे डाइयूटाइजेशन कर दो, N2 प्लस Cl माइनस, और लास्ट स्टेप में वार्म वाटर डाल दो। वार्म वाटर डालने से N2 प्लस Cl माइनस हट के OH आ जाता है, और Br तो लगा ही हुआ है मेटा पे, तो मेटा ब्रोमोफेनॉल। है ना, हर स्टेप का प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हो आप, याद होना चाहिए ये सब, है ना। लास्ट में है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड ले लो, इजी है, पहले अमोनिया हीट तो बन जाएगा बेंजामाइड, और लास्ट में अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड, OBr माइनस या Br2 प्लस NaOH, बात सेम है, तो एनिलीन बन जाएगा। फिर है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, तो देख लो क्या है। है ना, पहले कर दो ब्रोमीन प्लस वाटर, तो तीनों जगह Br आ जाएगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, NH2 पावरफुल प्लस M ग्रुप है। फिर डाइल्यूटाइजेशन कर दो, N2 प्लस Cl माइनस, और लास्ट में HbF4 के साथ हीट कर दो, तो N2 प्लस Cl माइनस हट के फ्लोरीन आ जाएगा, तो फ्लोरीन और दोनों ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन। है ना, पहले ब्रोमीन वाटर इसलिए की है क्योंकि तीनों जगह पे ब्रोमीन चाहिए था। फिर डाइल्यूटाइजेशन करके HbF4 से हीट कर दो, N2 प्लस Cl माइनस हट के फ्लोरीन लग जाएगा। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल एथेनामाइन, इजी है ये। इसको KCN ट्रीट कर दो, और दूसरा हाइड्रोजन निकल हीट कर दो, हीट कर देना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो CH2 CH2 NH2, है ना, तो हो जाएगा 2-फिनाइल इथेनामाइन। और लास्ट है इसमें क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरो एनिलीन, ये तो इजी है, पहले नाइट्रेशन कर दो, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 पैरा पे आ जाएगा, तो पैरा पे NO2 आ गया, पैरा पे NO2 आ गया, फिर उसको NH2 में कन्वर्ट करना, तो SnHCl कर दो या FeHCl कर दो, कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, पहले नाइट्रेशन किए तो पैरा पे NO2 लग गया, SnHCl ट्रीट कर दो, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो देख लो क्या है। पहले एसाइलेशन कर दोगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे तो तीनों पोजीशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तीनों पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ एक ही पे चाहिए, तो
पहले एसाइलेशन करो, बेस लेते हैं ताकि HCl हट जाए, फिर ब्रोमिनेशन करो और लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, जो एसाइलेशन हुआ था वो हट जाएगा। ठीक है, फिर है बेंजामाइड टू टोलिन, बेंजामाइड टू टोलिन। ये बेंजामाइड है, तो पहले Br2NaOH कर दो, एल्लीन बन जाएगा, है ना, एल्लीन बन गया। अब डाइल्यूटाइजेशन करके H3PO2 से ट्रीट कर दो, बेंजीन बन जाएगा। डाइल्यूटाइजेशन कर दो लो टेम्परेचर पे और H3PO2 से ट्रीट कर दो, और लास्ट में फ्रिडल क्राफ्ट कर दो। फ्रिडल क्राफ्ट कर दोगे तो टोलिन बन जाएगा। ठीक है, टोलिन बन जाएगा। फिर अब देखिए एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो देख लो, इससे पहले वाला कन्वर्सन में हम एनिलीन को टोलिन में कन्वर्ट कर दिए थे, तो वो स्टेप 8th वाला स्टेप फॉलो कर लो। 8th वाला स्टेप फॉलो कर लो, उसे टोलिन बन जाएगा। और फिर टोलिन को क्लोरीनेशन कर दो और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो बेंजाइल अल्कोहल। फिर से देख लो, एनिलीन को टोलिन हम 8th में कन्वर्ट कर दिए थे, अब उस टोलिन को क्लोरीनेशन कर दो लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर थोड़ा सा वाटर डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ये सब हो चुका है, ठीक है, ये सब हो गया है, हम हिंट देते जाएंगे आपको, लेकिन आप सब कर चुके हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसे Cl लग जाता है, हाई हट के Cl लग जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपको बन जाएगा CONH2, और ये Br2NH है, हॉफमैन ब्रोमाइड NH2। हम बस फंक्शनल ग्रुप हटा रहे हैं, आई हट के लास्ट में NH2 लग जाएगा। इसमें देखो बस फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, N2+Cl हट जाएगा और साइनाइड लग जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस है तो COH, अमोनिया तो हीट है तो CONH2, Br हट के इसमें Cl लग जाएगा। सब पढ़ चुके हो आप, CH2NH2 और अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बन जाएगा। NO2 लग हट के NH2 बन जाएगा, या N2+Cl-, और यह अल्कोहल बन जाएगा। समझे, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, आपको रिएक्शन पता है, सब हो जाएगा। फिर से भी देख लो, है ना, COH के जगह NH2 CONH2 आ जाएगा, अमोनिया हीट, NaOH भी आ रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड NH2, N2+Cl है तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना। याद रखना, एलिफैटिक अमीन डाइल्यूटाइजेशन पे अल्कोहल देता है। और इसमें देख लो MnH2, N2+Cl-, और इसमें डाई बन जाएगा, डाई। अब पुराना रिएक्शन देखना, हम डाई बताए हैं, जो कपलिंग रिएक्शन में एक्सप्लेन किए थे रिएक्शन, जो ऑरेंज डाई बनता था, उसको चेक कर लेना, रिपीट हो रहा है। ऑरेंज डाई वाले बताए थे थोड़ी देर पहले, उसको चेक कर लेना। फेनॉल है इसलिए डाई बनेगा। फिर देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एरोमेटिक ए ऑन हीटिंग विथ एक्वस अमोनिया इन हीटिंग। हाँ देखो, तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देख लो क्या होगा। ए है बेंजोइक एसिड, ए है बेंजोइक एसिड, अमोनिया हीट पे बनेगा बेंजामाइड,
और उसके Br2NaOH पे बनेगा हॉफमैन ब्रोमाइड है, एनिलीन हो जाएगा। यही है ABC, ठीक है, A B और C, यही है। अब कई बार देख चुके हो, ये बेंजोइक एसिड, ये है बेंजामाइड और ये है एनिलीन, यही है IUPAC नेम भी। कर चुके हो आप सारे रिएक्शंस। हाँ, सारे रिएक्शंस कर चुके हैं, फिर भी हम है ना करवा देते हैं। पहला में है ना, आपको पता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, NH2 की जगह NC लग जाएगा। दूसरा है H3PO2 वाटर, कई बार करवा चुके हैं, ये हट जाएगा, N2Cl हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तीसरा में सल्फोनेशन में क्या होता है, पैरा पे लग जाता है। तीसरा में SO3H ग्रुप पैरा पे लगता है और ये ज्यूटर आयन बनता है। ज्यूटर आयन में क्या है, ध्यान रखना, आप पढ़े होगा बायोमोलिक्यूल्स में, बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। तो एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देता है, मतलब एसिड H+ लूज करेगा, बेस H+ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के प्रेजेंस में भी बेंजीन ही बनता है, मतलब फोर्थ और सेकेंड रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो फोर्थ में भी बेंजीन बन जाएगा। NCERT पढ़ना ध्यान से दिया है, फोर्थ में भी बेंजीन बनेगा, ये बता चुके हैं। Br2 एक्वस में NH2 के दोनों ऑर्थो और पैरा पे Br लग जाएगा, कई बार बता चुके हैं, है ना आज की क्लास में। यहां एसाइलेशन हो जाएगा, एसाइलेशन बताए थे आपको एसिड क्लोराइड वाला, वही कॉन्सेप्ट है, NHCOCH3। याद रखना ये एसिड एनहाइड्राइड है, सिक्स्थ में ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो जो एसिड क्लोराइड करता है वही एसिड एनहाइड्राइड भी करता है। जो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है वही एसिड एनहाइड्राइड का है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी एसाइलेशन होता है। ये रिएक्शन में बता चुके हैं, नाइट्रोबेंजीन बनता है, पहले N2+ BF4- लगेगा और NO2 के चलते नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये सारे रिएक्शन डायरेक्ट NCERT से है, पढ़े होगे तुरंत कर दोगे, डायरेक्ट रिएक्शन है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। ये बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले बताए थे, हम रिपीट लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट बताए थे हैं आपको, गैब्रियल थैलामाइड ने बताए थे कि हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड लोगे तो जो एराइल हैलाइड ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, ये आप हेलो अल्केन्स चैप्टर में ही पढ़े होगे। एराइल हैलाइड में होता क्या है, एराइल हैलाइड में होता क्या है, क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चल जाता है, तो रेजोनेंस में जाएगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो टूटता नहीं है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो गैब्रियल थैलामाइड में हम एराइल हैलाइड नहीं ले सकते, इसलिए एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये बता चुके हैं, है ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक, भाई कितने बार बता चुके हैं, है ना, रिपीट है ये भी। एरोमेटिक वाला में डायूटाइजेशन बन जाएगा, बेंजीन पे N2+Cl-, और एलिफेटिक वाला में अल्कोहल बनता है ना, मतलब अब रिपीट हो रहा है, सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। फिर से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि वो स्टेबल होता है इसलिए डिकम्पोज नहीं करेगा, और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन वो अल्कोहल बना देता है, उतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसमें से रेजोनेंस नहीं है। लास्ट, फिर ये देखो क्वेश्चन, वाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल। देखो अमाइंस लेस एसिडिक इसलिए है, रीजन देख लो, अल्कोहल में OH बॉन्ड है, अमाइंस में NH2 बॉन्ड है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव कम। ध्यान रखना, अल्कोहल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
एल्डीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए वो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं होता। नेक्स्ट, प्राइमरी अमीन का वो तो बता चुके भाई, रिपीट हो रहा है। प्राइमरी अमीन में होता है NH2 बॉन्ड, मतलब दो NH बॉन्ड। टर्शियरी अमीन में केवल होता है, प्राइमरी अमीन में केवल 2 NH बॉन्ड है, मतलब बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शियरी अमीन में कोई NH बॉन्ड होता ही नहीं है, देख लो आप, टर्शियरी अमीन में कोई NH बॉन्ड है ही नहीं। तो कोई NH बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। प्राइमरी में 2 NH बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा अच्छे से। वाई आर एलिफेटिक मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस है, वो तो सिंपल है भाई, कितना बार रिपीट हो कर चुके हैं, है ना। एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चल जाता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चल जाएगा तो दूसरों को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो दूसरों को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। प्राइमरी अमीन जो एलिफेटिक है उसमें रेजोनेंस नहीं होता, एलिफेटिक में कोई रेजोनेंस नहीं है, एरोमेटिक में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। अमाइंस का खत्म हो गया है। कोई अगर आपको डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो मेरे अनुसार बोर्ड्स में अमाइंस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आपको मिस होने वाले नहीं है, और इसके रिएक्शंस तो आपको कंपटीशन में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।